मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में सहभागिता करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर शिक्षक संघ की ओर से मुख्यमंत्री का आत्मीय अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के कैलेंडर एवं पुस्तिका हमारा विद्यालय हमारा तीर्थ का विमोचन किया और कार्यक्रम स्थल पर आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ कर उसका अवलोकन भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राचीन काल से ही शिक्षा के क्षेत्र में भारत की विशिष्ट पहचान रही है और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी शिक्षकों ने समाज को दिशा देने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को निखारते हुए उसे समाज का सशक्त आधार बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में उत्कृष्ट विद्यालयों के निर्माण की प्रक्रिया निरंतर जारी है और सरकार शिक्षा के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध करा रही है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि प्रदेश में 22,000 से अधिक शिक्षकों का सरलता से युक्तियुक्तकरण किया गया है। साथ ही मध्य प्रदेश देश में सबसे पहले नई शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य बना, जहां डिजिटल कक्षाओं और कौशल एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की शुरुआत कर शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह सहित अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि और शिक्षाविद उपस्थित रहे। अखिल भारतीय पदाधिकारी से लगा करके प्रदेश बॉडी के भी पदाधिकारी है और हमारे स्कूली जीवन के चाहे शिक्षा मंत्री हो या हम हैं, सबको पढ़ाने वाले गुरुवर को भी यहाँ विराजमान किया। आपका वाकई अद्भुत कार्यक्रम है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस मंच पर मौजूद माननीय शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री माननीय महेंद्र कपूर जी, प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर छत्रवीर सिंह राठौड़, प्रांत संगठन मंत्री श्रीमान हिम्मत सिंह जी जैन, माननीय राकेश गुप्ता जी प्रदेश महामंत्री, यहाँ सम्मानित हुए सभी शिक्षक वृंद, मैडम पाल भी यहाँ मौजूद है और सारे के सारे व्यास जी से लेकर के एक बार पूरे मंच का अभिनंदन कर दे। मैं सबको प्रणाम कर रहा हूँ। सच में कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिनके लिए शब्द से ज्यादा मन के भावों से भावना व्यक्त होती है और आनंद आता है। ऐसे कुछ कार्यक्रम में से आज का कार्यक्रम भी राजनीतिक दृष्टि से सरकार के दायित्व के कारण से कई कार्यक्रमों में जाने का मौका मिलता है और कई कार्यक्रमों में अपनी बात भी रखते हैं, लेकिन जहां मैं मन से बात रखूंगा, दिल से बात रखूंगा, ये पक्का वो मंच है जहां हमको अच्छा लग रहा है। अमेरिका के एक में अभी आपकी पुस्तक पढ़ रहा हूं, उसके प्रसंग है। राठौड़ साहब ने जो लिखा है, अमेरिका का जो वर्तमान का स्वरूप दिखाई देता है, इसके प्रारंभ के राष्ट्रपतियों की मूर्ति शिल्प की एक पहाड़ पर बहुत अच्छी 2 पीढ़ी तक मूर्ति बनाने का वहां के कलाकारों ने, अपनी पिताजी के बाद उनके पुत्र ने 5 पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन से लेकर के वाशिंगटन तक सबके लिए उनने प्रतिमा बनाई और प्रतिमा बनाने के बारे में जो शिल्पकार थे उनने वास्तव में अद्भुत शिल्प का नमूना, उनका उदाहरण प्रस्तुत हुआ। पत्रकारों ने, कई लोगों ने उनसे उनके स्वयं के अनुभव पूछे कि आपने स्थापत्य का कितना बड़ा काम किया है। वाकई अद्भुत, ऐसे मूर्ति शिल्प जैसे अपने शब्दों से बात करते दिखाई देते। तो शिल्पकारों से बहुत बात करने का प्रयास किया, शिल्पकारों ने विनम्रता से मना कर दिया। फिर जब और पूछा कि वाकई में आपने 2 पीढ़ी तक इतना सुंदर काम किया है, तो ये आपके काम के बारे में आपका आकलन आपके मन में कैसे आया कि ये सब आपने करना चाहिए, ये सब मेहनत कैसे हुई, आपके हाथों में जादू आ गया, परमात्मा का आशीर्वाद आ गया? तो उसने विनम्रता से जो उत्तर दिया वो अपने शिक्षकों पे भी बैठता है। उनने कहा, देखो भाई, ये हमने कुछ बड़ा काम नहीं किया, ये परमात्मा का दिया हुआ इतना सुंदर पहाड़ था, उस पहाड़ के अंदर ये प्रतिमा पहले से विद्यमान थी, केवल आवरण हटाने का काम हमारे हाथों से हुआ। मुझे लगता है कि ये सच में सही उदाहरण है। आप सबके लिए, आप सबको प्रणाम करता हूं। आपके माध्यम से कई सारे ऐसे प्रस्तर से निकली हुई प्रतिमाएं
अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार से अपनी भूमिकाएं अदा कर रही है और वो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब तो और आनंद है। लेकिन आज नहीं, आदिकाल से भारत की पहचान दुनिया में अगर किसी कारण से है तो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की भूमिका के कारण से सदैव सनातन संस्कृति हमको विश्व गौरव का इस मान सम्मान की तरफ भी ले जाती है और सच्चे अर्थों में मानवता के मूल गुणों को दुनिया के सामने प्रकट करने के लिए अनादिकाल से भारत की अपनी पहचान रहती आई है। कदम कदम पर हर बार, हर समय, हर युग में जब कभी चुनौती मिली होगी दुनिया के सामने या भारत के सामने भी, हर बार हमारा एक कोई शिक्षक खड़ा हुआ होगा, उसने सारे प्रश्नों के उत्तर अपने शिष्य के माध्यम से दिलाए। ये हमारा गौरवशाली अतीत है हर बार का। हम इसके उदाहरण अगर देखें, हर काल में भगवान श्री राम का काल देखें, त्रेता युग याद करें। त्रेता युग में महाराज दशरथ के 4 पुत्र हैं। 4 पुत्रों के माध्यम से उनकी अपनी शिक्षा दीक्षा के बाद वो अपने राजमहल की सीमाओं में रह रहे हैं, लेकिन बगल के वन के अंदर तमाम प्रकार के उपद्रव हो रहे हैं राक्षसों के माध्यम से। मारी, सुबाहु, ताड़का, जाने क्या क्या कर रहे हैं। और विश्वामित्र आते हैं और महाराज दशरथ से उनके पुत्र मांगते हैं। ना सेना, महाराज कहते मैं चलूं क्या, सेना दूं क्या? बोले नहीं, कोई जरूरत नहीं, केवल आपके जो सुपुत्र हैं श्री राम और उनके साथ लखनलाल आप दे दो। और हमने सबने देखा सच्चे अर्थों में उसी दिन पूरी रामायण की भूमिका बन गई थी। भगवान राम श्री राम के मार्ग पे चले, उनके जीवन में पुरुषार्थ, पराक्रम, उनकी अपनी क्षमता, योग्यता से वन के अंदर कई बार हम उनको इस तरह से देखते कि उनको वनवास मिला, तब उनका अपना रूप निकल के आया। सच्चे अर्थों में उनका वो सही दौर तो उनका पहली बार, और देखा ना हमने, ना केवल ने राक्षसों का अंत कर दिया, बल्कि उस शिक्षक ने उस काल में भी और बड़ा एक अपना निर्णय लिया। और वो निर्णय आज की राजनीतिक दृष्टि से बड़ा चुनौती वाला भी था। विश्वामित्र जी ने महाराज दशरथ से तो मांगा था केवल मारी, सुबाहु और ताड़का के लिए, लेकिन इनके अंत के बाद वो तो वास्तव में उनका वचन था कि वापस छोड़ के आएंगे। लेकिन जब ये देखा कि उनके शिष्यों ने, युवा पीढ़ी ने बड़ा काम कर दिया, तो और बड़ी चुनौती, चलो स्वयंवर के लिए। माँ राजा जनक के दरबार का वातावरण, और हम सब देखते हैं वो आनंद के साथ के माता का वरण हुआ। बड़े बड़े महारथियों के बीच में भगवान राम और लक्ष्मण ने पहचान बनाई, वो अलग बात है। लेकिन एक पंगा भी तो हो गया परशुराम जी के माध्यम से, वो भी हमको याद रखना चाहिए। लेकिन महाराज श्री राम ने उसका भी रास्ता निकाला। ये अपने शिष्य के प्रति गुरु का कॉन्फिडेंस था, और ये विश्वामित्र जी का कॉन्फिडेंस था कि ये सारी चुनौतियों में, जैसे मैंने प्रारंभ में कहानी सुनाई कि हमारे शिष्य को कहां तक ले जाना है, ये शिक्षक ही तय करते, गुरु परंपरा तय करती है। ये हजारों साल पुरानी परंपरा हमारी, ये हर काल में दिखाई देती है।